दामन को यहाँ पे मारगला हिल्स के बिल्कुल दामन में है। यहाँ से आपको इस्लामाबाद का बर्ड आई व्यू मिलता है और इस पहाड़ के वो जो सामने चोटी है, यहाँ पर ये एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश हुआ था। तो ये वो मेमोरियल साइट है जो एयर ब्लू के जितने पैसेंजर्स और स्टाफ था उनके लिए बनाई गई थी। ये हादसा 28 जुलाई 2010 को तकरीबन 9:42 के टाइम पे ये यहाँ पे हुआ था। हमारे पान की और शॉप की ख़ास बात यह है कि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत पानदान है। सदर पाकिस्तान से लेके हर पॉलिटिशियन, हर आम तबका हमारे पास आता है। और इसी लोकेशन से तकरीबन सारे का सारा आपको इस्लामाबाद भी नज़र आता है और इवन अगर मौसम क्लियर हो तो आपको पिंडी तक यहाँ से आपको विजिबल होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं दामन को पे और आपको भी विज़िट करवाते हैं। दामन को यहाँ पे मारगला हिल्स के बिल्कुल दामन में है और बड़ा आसानी से ये एक्सेसिबल है। ये मेन ब्लू एरिया से आप बड़े आराम से यहाँ से टर्न करें और बिल्कुल सीधा आप दामन को के लिए जा सकते हैं। जब आप 7th एवेन्यू पे आते हैं तो उसके बिल्कुल ये सामने यहाँ पर ये विजिबल है और ये इस्लामाबाद का सबसे पुराना हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको इस्लामाबाद का बर्ड आई व्यू मिलता है। और ये जो लफ्ज़ है दामन को, ये पर्शियन 2 वर्ड से बना है जिसका मकसद ये है कि पहाड़ों के दामन में। तो ये आज दामन को या कोहे दामन ये हम आपको विज़िट कराएंगे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूँगा और मुझे यकीन है आप इंजॉय भी करेंगे और आप चाहेंगे यहाँ पे विज़िट करना। F6 मरकज़ से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना चाहें तो यहाँ पे वैसे तो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको ले चलती हैं नूरपुर गांव की तरफ जो पीर सुहावा की दूसरी साइड पे है, मगर रास्ते में आपको ड्रॉप भी कर देती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पहुँचने के लिए बड़े आराम से आप बाइक पे भी जा सकते हैं और उसके अलावा गाड़ी पे तो आप जा ही सकते हैं। मारगला रोड से जैसे आप टर्न करते हैं दामन को की तरफ तो ये रास्ते में यहाँ पर ये ज़ू है और यहाँ से आप लेफ़्ट होंगे और उसके बाद यहाँ पर ये रास्ता जा रहा है जो दामन को की तरफ जा रहा है। इसका रास्ता भी अपने आप में बड़ी खूबसूरती रखता है। वो बड़े घने यहाँ पे दरख्त हैं। रास्ते में कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और ये बिल्कुल जंगल में है। और उसके अलावा यहाँ पर जो गुजरने का, यहाँ से जाने का रास्ता है ये इंतहाई खूबसूरत है। इस रोड पे अगर आप बाइक पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल खुला है और आप दरख्तों के बीचों बीच गुजर के जा रहे होते हैं। जबकि अगर आपके पास सनरूफ वाली गाड़ी है तो इसका मज़ा उतना ही होगा जैसे आप बाइक में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये देखें तो रास्ते में ये वॉकिंग ट्रेल 2 है। ये भी आप हाइक एंड वॉक करके दामन को जा सकते हैं। तकरीबन आपको 30-35 मिनट लगते हैं। अगर आप रेगुलर हाइक करते हैं तो आप इसके टॉप तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस रूट की जो सबसे मज़े की बात है, इस पे आप आगे जाएं तो ये आपको मुनाल की तरफ, पीर सुहावा की तरफ, डाइनो वैली की तरफ यही रास्ता है जो आपको आगे की तरफ ऊपर ले जाता है। जैसे आप पीर सुहावा क्रॉस करेंगे तो उसकी जो दूसरी साइड है वो आपको कनेक्ट कर देगी आगे KPK की तरफ। वीकेंड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और आम दिनों में कदर ट्रैफिक कम होती है। जैसे आज हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी कम है। इसी रास्ते में यहाँ पर एक ट्रेल 4 भी है जो बिल्कुल इसके साथ साथ जंगल में जाता है और जंगल में आप वॉक कर सकते हैं और सीधा ये आपको दामन को की एक व्यू पॉइंट आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ तक आपको ले आता है। तो आप इसमें अगर नेचर वॉक या जंगल में वॉक करते हैं तो वो भी बड़ी आप इंजॉय करेंगे। इन्हीं पहाड़ों में एयर ब्लू का एक जहाज़ भी क्रैश हुआ था रास्ते में, वहाँ पर उनकी यादगार भी बनाई गई है। और इसकी ये जो आप साइड देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर भी ट्रैक बना हुआ है जिसे बहुत सारे लोग ओवर द वीकेंड तो बहुत सारे लोग, लेकिन रेगुलर दिनों में भी नेचर वॉक के लिए और इस जंगल में वॉक के लिए आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है जब आप आ रहे हो तो कोशिश करें कि अकेले ना आएँ क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवर भी हैं। बंदर इस जंगल में बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी हादसा ना हो या कोई आपको मुश्किल परेशानी ना हो तो कोशिश करें कि अपने साथ, दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ आएँ ताकि वो जो आप वॉक कर रहे हैं या एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाह रहे हैं वो एंजॉय करें। और इस पहाड़ के वो जो सामने चोटी है यहाँ पर ये एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश हुआ था। जो ट्रेल 4 का जिक्र मैंने आपको किया है वो यहाँ पे भी निकलता है, इसी ये जो लेफ़्ट साइड है। और ये अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो ये वो वाला टर्न है जहाँ पर थोड़ी सी आपको हो सकता है कि मुश्किल हो,
अदरवाइज़ ये है कि गाड़ियों के लिए आना बहुत आसान है। इस ट्रैक पे कोशिश करें जब आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि इसकी जो राइट साइड है यहाँ से भी शहर का व्यू शुरू हो जाता है, इस्लामाबाद का व्यू शुरू हो जाता है। कोशिश करें, क्योंकि ये टोटल 2 ही लेन्स हैं, तो अपनी गाड़ी, बाइक, ये चीज़ें यहाँ पर ना रोकें, क्योंकि इसी से हादसे भी होते हैं। लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और पीछे जो आने वाली गाड़ी है उससे कभी कंट्रोल नहीं होता, तो हादसे का भी ज़रूर डर होता है। और यहीं पे जैसे आप रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर वो जो एयर ब्लू का मैंने आपको ज़िक्र किया है, यहाँ पर वो साइट है जहाँ पर उनके लिए मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें जितने लोग जो एयर ब्लू की फ़्लाइट में थे और उनकी शहादत हुई थी, उनका यहाँ पर ये मेमोरियल साइट है। सीढ़ियों से जैसे यहाँ पर आप ऊपर पहुँचते हैं तो ये वो मेमोरियल साइट है जो एयर ब्लू के जितने पैसेंजर्स और स्टाफ था उनके लिए बनाई गई थी। ये हादसा 28 जुलाई 2010 को तकरीबन 9:42 के टाइम पे ये यहाँ पे हुआ था, और तमाम जितने पैसेंजर थे उनके यहाँ पर नाम दर्ज हैं। ये एयर ब्लू वाली मेमोरियल साइट से निकलने के बाद अभी ये हम दामन-ए-कोह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अभी हम ये दाखिल हो रहे हैं। ये दामन-ए-कोह की ये पार्किंग का एरिया है। 50 रुपए की इनकी पार्किंग टिकट है, और उसके साथ यहाँ पर खैर पार्किंग भी अच्छी खासी बड़ी है। गाड़ी हमने यहाँ पर अपनी पार्क की है, और उसके बाद अभी ये हम जा रहे हैं आगे दामन-ए-कोह की तरफ। पार्किंग के साथ जैसे आप दाखिल होंगे, यहाँ पर ये फूड के छोटे छोटे यहाँ पर स्नैक्स के यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये सारा दिन लेट नाइट तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें हैं, और कुछ वहाँ पे छोटे से स्टॉल्स हैं जहाँ से कुछ आप सोवेनियर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ साइडों से ट्रैक्स बने हुए हैं। वहाँ पे जंगल के अंदर से वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ पे है ये मेन रोड से वहाँ से भी ये रास्ता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो बंदरों के साथ ख़ुद भी बंदर बन जाते हैं। तो बच्चों को ज़रूर एजुकेट करें कि इनको तंग ना करें, छेड़ें नहीं, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है बंदरों के करीब ना जाएं, मगर ये भाई लोग पता नहीं जहाँ से भी आए हुए हैं, ये उनको छेड़ भी रहे हैं। बंदर इनके पीछे भागते हैं, ये उनके आगे भागते हैं। इसी से लोग ज़ख्मी भी होते हैं। और यहाँ पर ये कैमल राइड भी करवाते हैं। इसके अलावा ये हॉर्स राइड है, बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। इसी दामन-ए-कोह का राउंड लगवाते हैं। साथ साथ ये यहाँ पर इसी तरह के मुख्तलिफ़ ट्रैक्स हैं जो अंदर जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से व्यू पॉइंट है और बिल्कुल जंगल के अंदर है। एक रास्ता ये भी है, यहाँ पर वो पहले गोल्फ कार्ट होती थी, आपको बिल्कुल ऊपर वहाँ तक ले जाती थी। दूसरा ये है, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क करते थे। इसके अलावा यहाँ से भी रास्ता है जो जंगल के अंदर की तरफ ले जाता है। आप जब भी दामन-ए-कोह आए होंगे तो आपने यहाँ पर ये जो राना भाई पानदान वाले हैं, शाही पानदान वाले, इनको ज़रूर देखा होगा। आज वो ख़ुद तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर उनके भांजे हैं। तो चलें मैं आपको इनसे तारुफ़ भी कराऊँ और कुछ मालूमात ये भी देंगे। ये है राना भाई शाही पानदान वाले, और हम यहाँ पे दामन-ए-कोह पे मौजूद हैं, और यहाँ पे हमें अराउंड अबाउट 20 साल हो गए हैं। और यहाँ पे हमें CDA चेयरमैन कामरान लाशारी साहब लेके आए थे, उनकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पान की और शॉप की ख़ास बात यह है कि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत पानदान है, जिसमें 5000 लोग एट अ टाइम पान खा सकते हैं। पान बेचना मकसद नहीं है, पान की शॉप तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास एक आपको सकाफ़त देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमारे पास सदर पाकिस्तान से लेके हर पॉलिटिशियन, हर आम तबका हमारे पास आता है, और ये सारी चीज़ें देख के महसूस होता है, और उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वहाँ पर राना भाई पानदान वाले से आपकी मुलाकात हुई है। ये दूसरा रास्ता आ रहा है जो बिल्कुल सीधा है, और ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से गुज़र कर आप बिल्कुल सीधा जाते हैं। यहाँ पर जितने आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये CDA की परमिशन के साथ भी बैठे हुए हैं, और उन्हीं की सपोर्ट इसमें शामिल है, ताकि इस जगह को प्रमोट किया जाए और इसे खूबसूरत भी बनाया जाए। और ये दामन-ए-कोह के व्यू पॉइंट पे यहाँ तक हम पहुँच आए हैं। यहाँ पर भी ये बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे भी सीटिंग एरिया है, राइट साइड पे भी सीटिंग एरिया है। ये इसका सामने व्यू पॉइंट है जहाँ से आप बर्ड आई व्यू भी ले सकते हैं। ये इसका राइट साइड का टेरेस है,
और यहाँ पर ये पीछे इसके बिल्कुल पीटीडीसी का एक रेस्टोरेंट है, अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट था, अभी वो भी ऑपरेशनल नहीं है। इस्लामाबाद का मैप यहाँ से ये विजिबल है और बड़ा गाइडेड मैप है। यहाँ पर नीचे इसके मार्क्ड है योर हेयर, दामने को, और उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। ये ऑल द वे राइट साइड पे यहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं टुवर्ड टेक्सला डायरेक्शन में। यहाँ से आप फैसल मस्जिद भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे विजिबल है। उसके अलावा इस्लामाबाद के तकरीबन सारे सेक्टर्स, आज थोड़ा हवा में ग्लेयर है तो इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मौसम के साथ क्लैरिटी पे भी डिफरेंस आता है। सेंटोरस यहाँ से वो सामने विजिबल है। उसके अलावा ये सारा मेन ब्लू एरिया, ये वो 7th एवेन्यू है जिससे हम आए हैं। वहाँ पर ये मेन सऊदी पाक टावर और वो वाली बिल्डिंग्स हैं। उसके पीछे वहाँ पर बिल्कुल रावल डैम नज़र आ रहा है, जबकि पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी, और ये आपको नज़र ज़्यादा क्लियर आता है यहाँ से, मगर क्योंकि कैमरा इतना जूम नहीं है तो वहाँ पर इस डायरेक्शन में है। और इसके अलावा जब आप किसी दोस्त को, टूरिस्ट को, किसी फैमिली मेम्बर को ले आते हैं और आपको इस्लामाबाद के बारे में इल्म भी है, तो यहाँ पर एक ही जगह पे ठहर के आप इसे क्लोज़अप के तौर पे बड़ा आराम से यहाँ से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। और अमूमन एक ही इसी लोकेशन से तकरीबन सारे का सारा आपको इस्लामाबाद भी नज़र आता है, और इवन अगर मौसम क्लियर हो तो आपको पिंडी तक यहाँ से आपको विजिबल होता है। आज हम यहाँ पे दामने को आए थे। आप भी अगर इस्लामाबाद फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और उसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद में रहने वाले हैं या यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ की अपनी मेमोरी ज़रूर कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।